सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट के विषय में पढ़ा था, उसकी पूरी डिटेल की एनालिसिस की थी और आज इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट के विषय में एक क्वेश्चन को लेंगे और उसको करेंगे, वो भी बैलेंस शीट का रहेगा क्वेश्चन। तो आइए देखिए, आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन, अजय समझिए क्या बोल रहा है। शेयर होल्डर्स फंड, देखिए हमने लास्ट वीडियो में ही आपको बोला था कि अगर आप 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देखें तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। आइए देखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी आपको दिया हुआ है क्या, इसमें दिया है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपका देखिए 2018 में दिया है 5 लाख शेयर कैपिटल और इसमें में दिया कितना 10 लाख शेयर कैपिटल। फिर क्या बोल रहा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आपका 3 लाख है पास्ट ईयर और करंट ईयर है आपका कितना 2 लाख रुपीज। करंट ईयर इन द सेंस कि जो इस साल का है, इस साल का मतलब कि जो अभी जो चल रहा है ईयर उसमें जो है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 18 में दिया आपका 3 लाख और 19 में दिया आपका 2 लाख रुपीज। फिर आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी देख लेते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी देखिए उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसमें क्या है 5 लाख रुपीज आपका 2018 में था, इस समय कितना है 8 लाख रुपीज है। ठीक है, इसमें भी देखिए चेंज हुआ है 3 लाख रुपीज का, ठीक है, यानी कि बढ़ा है, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है। फिर क्या बोल रहा है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। उसका ट्रेड पेबल आपके पास कितना है देखिए 2 लाख रुपीज है 2018 में और 2019 में कितना है 4 लाख है। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या हो गया है आपका इंक्रीज हुआ है। नीचे आते हैं एसेट्स में। एसेट्स बोल रहा है क्या नॉन करेंट एसेट्स है आपके पास फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स है आपका क्या लास्ट बार है कितना 8 लाख रुपीज, इस बार कितना है आपका 14 लाख रुपीज। ठीक, फिर इनटेंजिबल एसेट्स है आपका। इनटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में आप डिफरेंस जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। इंटेंजिबल का मतलब ये है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंटेंजिबल कहते हैं। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन चीजों को हम देख और छूने से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बट टेंजिबल में क्या हो गया आपका मशीनरी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन चीजों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके देखिए 2 पॉइंट्स हैं, एक इन्वेंट्री है, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री आपका क्या था 2018 में 4 लाख रुपीस था और इस बार 5 लाख रुपीस है, यानी 1 लाख रुपीस का चेंजेस। फिर क्या बोल रहा है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपका 1 लाख रुपीस था आपका 2018 में और इस समय कितना है 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले तो हम फॉर्मेट को एज इट इज ही उतार देते हैं। तो आइए हम उतार के फिर इसको समझते हैं कि आगे इसको कैसे करते हैं। आइए देखिए, अब तक जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं वो सारा क्वेश्चन हमने उतारा है एज इट इज। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है उतार देना है। उसके बाद अब चेंजेस जो होगा उसको हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या हुआ था, हमने 18 का पूरा चीज लिख दिया, अमाउंट वगैरह लिख दिया, हमने 19 का पूरा अमाउंट वगैरह लिख दिया। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्या मांगी है कॉपी की है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको चेंजेस देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए 5 लाख 18 में था, 10 लाख 19 में था, कितने का चेंजेस हुआ 5 लाख रुपीस का। ठीक, 3 लाख था यहाँ 2 लाख था, कितने का चेंजेस हुआ 1 लाख का। बट ये चेंजेस क्या है निगेटिव है, क्योंकि ये क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ देखिए 5 लाख था आपका क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग 18 में, 19 में कितना होगा 8 लाख, कितने चेंजेस 3 लाख रुपीस का। मगर ये कैसी है पॉजिटिव है, ये बढ़ रही है वैल्यू। यहाँ देखिए 2 लाख का था, यहाँ 4 लाख है, कितने का चेंजेस 2 लाख रुपीस। अगर हम लोग टोटल में भी देखें तो टोटल में कितने का चेंज हुआ, यहाँ 15 है, 15 लाख है, यहाँ पे 24 लाख है, कितना हुआ 5 10 4 या 9 लाख रुपीस यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं, यहाँ 8 है यहाँ 14 है, कितना हुआ 6 लाख रुपीस। फिर देखिए यहाँ 2 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, कितने का चेंजेस हुआ आपका हुआ 1 लाख रुपीस। ये सब देखिए बढ़ रहा है, वैल्यू क्या हुई है लास्ट ईयर कम है और इस समय ज्यादा है। यहाँ 4 है यहाँ 5 है, कितने का चेंजेस 1 लाख रुपीस। यहाँ देखिए 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, कितने का चेंजेस 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये देखते हैं।
यहाँ पे चेंजेस कितने का 15 था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे कितने का 9 लाख रुपीस का। ठीक है, अब परसेंटेज का क्या चेंजेस हो रहा है, इन चीजों को देखना है। तो आप जानते हैं चेंजेस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेंट को, यानी जो चेंज हुआ है आपका, इधर इसका फॉर्मूला बता देते हैं आपका, चेंज अपॉन बेस ईयर इनटू 100 करेंगे तभी तो हमको परसेंटेज में चेंजेस मिलेगा। तो देखिए चेंज कितने का है, 5 लाख रुपीस का है, ठीक, और बेस में कितना है, ये बेस मतलब जो सबसे लार्ज जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको कहते हैं बेस ईयर। कितने का है, 5 लाख रुपीस का इनटू 100, इससे पूरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100% का चेंज हुआ इसमें। ठीक है, किसमें, शेयर कैपिटल में। उसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100 करेंगे, कितना होगा 33.33% का, मगर निगेटिव में ये चेंजेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या बोला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब इतना है 3 लाख 5 लाख, कितना हो जाएगा 60% का चेंजेस है ये। अब देखिए 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, कितने परसेंट का चेंजेस, 100% का चेंजेस। कैसे, बस कोई फॉर्मूला पे मैं रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 9 लाख, यहाँ पे 15 लाख, 15 को अगर 90 से डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 60% का चेंजेस इसमें है। देख रहे कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, मगर तब जब आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट याद होगा, तब फॉर्मेट आप अच्छे से याद करिए। अगर फॉर्मेट भी याद करना नहीं चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, कॉपी करने तो आता है ना, यहाँ तक का कॉपी आप कर लीजिए, उसके बाद तो आपका बहुत नॉर्मल है, वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ कितना है 6 लाख, यहाँ कितना है 8 लाख, कितने का चेंजेस बताइए, 6/8, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, कितना हो गया 75% का चेंजेस। ठीक, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है आपका, 2 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, कितने परसेंट का चेंजेस, 2 का सिर्फ आधा ही तो है, 50% का चेंजेस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप निकालिए मत, बस ध्यान से देखिए कि क्या है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, कितने परसेंट का चेंजेस, 4 जो है 4 लाख का 1 लाख कितना परसेंट होता है, 25% का चेंजेस। देख रहे हैं कितना इजी से हो जा रहा है ये। यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1 लाख है, आप देख बताइए दोनों अगर सेम वैल्यू यानी क्या है 100%। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 15 लाख है, यहाँ 24 लाख है, चेंजेस कितने का 9 का, 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100 करेंगे, कितना आएगा 100% का चेंजेस, सॉरी 60% का चेंजेस। ठीक है, 60% देखिए हमारा चेंज हुआ था बैलेंस लायबिलिटी साइड में, तो 60% का चेंज हो गया हमारे कितना इस चीज में। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हमारा क्या था, ये 100% हमारा बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, क्या चीज, शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस क्या हुआ है, हमारा घट गया है कितना। अभी रिजर्व एंड सरप्लस में आप जानते हैं क्या क्या चीज होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये सारे के सारे चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो आते हैं। इसमें एक और लाइन बनता है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में आपके ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे अब 2013 के बैलेंस शीट में सारी चीजों को आपको बैलेंस शीट में करने की जरूरत नहीं है, आप सबका एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद क्या करिए, यहाँ पे नोट नंबर डाल दीजिए, जैसे ये हो गया 1। अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे शेयर कैपिटल में बातें हैं तो 1 नंबर डाल दीजिए, नीचे आप जाइए देख लीजिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ज्यादा डिटेल एनालिसिस करना है तो आप नोट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसलिए 2013 के शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में इसकी बात की गई है। ठीक है, आते हैं अब क्या बोल रहा है, ये चेंजेस आपको समझ में आ गए। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला ही है उसको याद करना, वो भी क्या है, हमारा करेंट ईयर में क्या आया है, हमारा बेस ईयर में क्या था, इनटू 100 करना है। जैसे हम लोग अपने मार्कशीट में से अपने मार्क्स को नहीं निकालते, अपने परसेंटेज को नहीं निकालते हैं कि कितना प्राप्त किए और कितना हमारा टोटल है, तो हम लोग इनटू 100 कर देते हैं तो पता चल जाता है कितने परसेंट से हमारा आगे बढ़ा है और कितने परसेंट से हमारा कम हुआ है। इन चीजों को हम लोग जान लेते हैं। इसी तरह सेम क्या करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट में भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।